नमस्ते मेरा भाई बहनों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपके इष्ट को मेरा प्रणाम है और आपके माता पिता को मेरा नमन है। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कार्तिक मास की पूर्णिमा को। कार्तिक मास में शायद ही कोई दिन होता होगा जब कोई पर्व या त्योहार नहीं होता। आज कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार देश भर में मनाया जाएगा। इस दिन का शास्त्रों व पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है और इनको महापुनीत पर्व बताया गया है। इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा, गंगा स्नान आदि नामों से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने का फल पूरे साल गंगा स्नान करने के बराबर मिलता है। इस दिन देव दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा से जुड़े विधि विधान के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा महत्व। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन है भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य रूप धारण किया और प्रलय काल के दौरान वेदों की रक्षा की थी। इसके साथ ही भगवान शिव ने इसी तिथि पर त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे सभी देवता गण बहुत प्रसन्न हुए थे और भगवान विष्णु ने महादेव को त्रिपुरारी नाम दे दिया और यह तिथि त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जानी गई। इस दिन चंद्रोदय के समय भगवान शिव और कृतिकाओं की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसे करे स्नान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हाथ में कुशा लेकर पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व बताया गया है। अगर गंगा समेत किसी भी पवित्र नदी स्नान करना संभव नहीं है तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर हाथ में कुशा लेकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और सत्यनारायण की कथा कहनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर दान का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब तब व दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दिए गए दान का फल 10 यज्ञों के समान पुण्यकारी माना गया है। इस दिन जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। दान में मौसम्बी फल, उड़द की काली दाल, कंबल, चावल देना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन सायंकाल के समय चंद्रमा को अर्घ्य भी देना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और उनके सामने घी का दीपक जलाकर विधि विधान से पूजा करें। साथ ही आप घर पर हवन कर सकते हैं और इसके बाद सत्यनारायण की कथा कहानी सुननी चाहिए। इसके बाद खीर का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। सायंकाल में समय लक्ष्मी नारायण की आरती करने के बाद तुलसी जी की इसके बाद खीर का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण की आरती करने के बाद तुलसी जी की भी आरती उतारें और दीप दान करें। घर में अंदर बाहर भी दीपक जलाएं। इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन भी कराना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा हो और विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो पद्म योग बनता है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन संध्या काल में त्रिपुरोत्सव करके दीप दान करने से पुनर्जन्मादि कष्ट नहीं होता। इस तिथि में कृतिका के विश्व स्वामी का दर्शन करने से ब्राह्मण 7 जन्म तक वेद पाठी और धन दानवन होता है। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूजिया और कृतिकाओं का पूजन वंदन न करने से संभूत पुण्य फल मिलता है। रात्रि में व्रतोपरांत
वृक्ष दान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। गौ, अश्व, गजराज, रथ एवं घृत आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। व्रती को भगवत स्मरण एवं चिंतन से अग्नोष्टम से समान फल मिलता है। सिखों के गुरु नानक का जन्म भी कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। अतः इस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस जिसका नाम त्रिपुर था, उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। त्रिपुर की तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने त्रिपुर से उस कठोर तप को तोड़ने का निर्णय लिया, जिसके लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर अप्सरा त्रिपुरा के पास भेजी। लेकिन फिर भी त्रिपुर की तपस्या भंग नहीं हुई। जब त्रिपुर की तपस्या भंग नहीं हुई तो अंत में ब्रह्मा जी को विवश होकर त्रिपुर के सामने प्रकट होना ही पड़ा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने त्रिपुर को वरदान मांगने के लिए कहा। त्रिपुर ने ब्रह्मा जी से वर में मांगा कि उसे न तो कोई देवता मार पाए ना ही कोई मनुष्य। ब्रह्मा जी ने त्रिपुर को यह वरदान दे दिया। उसके बाद त्रिपुर ने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। त्रिपुर के अंदर अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने कैलाश पर्वत पर भी आक्रमण कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव और त्रिपुर के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध काफी लंबे समय तक चला, जिसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और श्री हरि नारायण विष्णु जी की मदद त्रिपुर का अंत कर दिया। इसके साथ ही शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य रूप कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही धारण किया था और प्रलय काल में दौरान वेदों की रक्षा की थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।